कि अब सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जो है केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल से दी जाएगी। इस क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि काफ़ी पिछड़ा हुआ जनपद है और 2017 में इस विजन के साथ मैनेजमेंट ने इस केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल का स्थापना किया कि लोग सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए बहुत दूर भागना ना पड़े। कई बार ट्रांसपोर्टेशन में ही लोगों को अपना जान गंवाना पड़ता था, काफ़ी पैसे भी खर्च हो जाते थे। ऐसी स्थिति में इसी सोच के साथ, इसी विजन के साथ हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी। 2017 से ही प्रयासरत थे, क्योंकि ये फिगर बार बार आ रहा था कि बहुत सारे यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों के परिवार ऐसे हैं जो कि आर्मी में काम कर रहे हैं या आर्मी से रिटायर्ड हैं। एक समय के बाद से उनको चिकित्सकीय सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, तो पॉलीक्लिनिक गोरखपुर में जाते थे या जहाँ जहाँ पॉलीक्लिनिक है, फिर वहाँ से पॉलीक्लिनिक में तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह है, वो रेफरल यूनिट है। वहाँ से यदि उनका क्योर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उनको रेफ़र किया जाता था। तो रेफरेंस में वो बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, जहाँ तहाँ भागना पड़ता था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ECHS जो रीजनल सेंटर इलाहाबाद है, वहाँ के यहाँ पे डायरेक्टर आए थे, विजिट किए और हम लोग के हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज से प्रसन्न होकर के हमको संबद्धता के लिए उन्होंने हरी झंडी दे दी है। अब हम लोग एक्स आर्मी मैन और उनके पूरे परिवार को सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज, हर तरह की कार्डियोलॉजी से, न्यूरोलॉजी से, यूरोलॉजी से, जो भी सर्विसेज के लिए हम बाहर जाते थे, उस सर्विसेज एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल के द्वारा दिया जाएगा। केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल में महाराजगंज में यह ECHS इम्पैनल्ड होने से एक हम लोगों के पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। अब तक हम सभी लोगों को या उनके परिवार को लेकर के हमें पहले पॉलीक्लिनिक जाना पड़ता था और वहाँ से विशेषज्ञ की ट्रीटमेंट लेने के लिए हमें अनेक दूसरे ज़िले के अस्पतालों में जाना पड़ता था। अब अपने ज़िले में यह अस्पताल खुल जाने के कारण से हमें सुगमता तो होगी ही, आर्थिक बोझ भी हम लोगों के ऊपर कम पड़ेगा और जो ट्रीटमेंट होगी उसकी क्वालिटी भी हम जो है नियमित उसकी जो है फॉलोअप कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल काफ़ी प्रयासों के बाद इम्पैनल हुआ है ECHS में। इससे तकरीबन 25 फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऑफ़र की जा रही हैं इस कैंपस के अंदर से। इसे हमारे एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज़, जो लगभग 1200 रजिस्टर्ड फैमिलीज़ एक्स सर्विसमैन है और एवरेज में 5 रखेंगे तो लगभग 6000 लोगों का ट्रीटमेंट एक रूफ़ के अंडर में ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा। पहले जैसे आप लोगों को पता है, ये हॉस्पिटल इम्पैनल नहीं होने की वजह से सबको गोरखपुर जाना पड़ता था और हर बार के लिए वहाँ पे रेफ़र करके फातिमा हॉस्पिटल या दूर दराज के हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, जिससे कि ट्रीटमेंट और पूरी फैमिली को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अब इस हॉस्पिटल के इम्पैनल होने से बार बार एक सर्विसमैन को दौड़ के नहीं जाना पड़ेगा। वन टाइम रेफरल पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए आएंगे तो ये आसानी से यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे। घर के नज़दीक आवागमन का सुविधा उपलब्ध है, तो परिवार पे खर्चा भी पड़ेगा और सुगमता से ट्रीटमेंट भी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो ओवर 75 ईयर्स हैं एंड इमरजेंसी केसेस, डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा और उनका ट्रीटमेंट सुगमता से हो जाएगा। मैं हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और स्पेशली डॉक्टर रफ़ीक को इसमें पहल करने के लिए और लगातार मेहनत करने के लिए धन्यवाद देता हूँ पूरे सैनिक परिवार की तरफ से। थैंक यू। मैं कर्नल DN राय हूँ, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी।